बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हाँ थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे, हाँ पैरण लागे सांवरो जे। पैरण लागे सांवरो। ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हाँ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली अच्छा। खड़ी। एक बात बताएं, कीर्तन में एक अपराध है क्या? ऐसे ताली बजाना और केवल धीमे धीमे गाना। क्यों? हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में एक हरिदास ठाकुर हुए, वो इतनी जोर जोर से कीर्तन करते थे तो किसी ने जाके उनको टोक दिया, बोले कीर्तन मन में होना चाहिए, धीमे धीमे होना चाहिए, इतना जोर जोर से क्यों कर रहे हो? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं धीमे धीमे करूंगा तो केवल अपना कल्याण कर पाऊंगा, जोर जोर से करूंगा तो सबका कल्याण होगा, जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। और केवल यहां बैठे लोगों का ही कल्याण नहीं, वायु में भी छोटे छोटे परमाणु हैं, वायु में भी छोटे छोटे जीव हैं जो भ्रमण कर रहे हैं अपने उद्धार के लिए। जब कोई करताल बजाता है वो वेग से गाता है। देखो, अगर मुझे ही गाना है, मुझे ही ताली बजानी है, मुझे ही अपना कल्याण करना है, तो मैं ऑल द वे 7 समुद्र पार साउथ अफ्रीका क्यों आ रहा हूं? वहीं वृंदावन बैठे बैठे गा लूंगा मैं। अच्छा है, यहां आए हैं ताकि आपसे गवा मैं। भुजा उठाओ दोनों। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली। बोल गिरधर लाल प्यारे। कंठहार बन जाऊं, एक वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। एक वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। एक हो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जी, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। मैं तो हिमड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिमड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिमड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिमड़ा से लग जाऊं हे रे।
ए नहावन ला, अगर मैं यमुना जी बनूं तो क्या करें ठाकुर जी? ओ नहावन लागे सांव रोजे, नावन लागे सांव रोजे, नहावन लागे सांव रोजे, नावन लागे सांव ओ मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एक लिए खड़ी। हे मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एक लिए खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली और खड़ी। हे थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, आखे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। आखे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। पायल बनेंगे तब क्या लाभ? अरे नाचन लागे सांव रोजे, नाचन लागे सांवरो नाचन लागे सांव रोजे। नाचन लागे सांव। ओ मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एक लिए खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एक लिए खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे
बन जाऊं, माथे हो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी, हाँ नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी। मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। विराज जाओ सब लोग, खूब आनंद आयो भैया। सबने पुकारा है और गा करके पुकारा, तभी श्याम सुंदर आए हैं। आज कुछ प्रश्न आए थे मेरे पास में, तो उनका थोड़ा सा मैं स्मरण कर लूं और उसके बाद फिर आज होली होगी, पुष्प की होली होगी कथा में, फूलों की होली खेलते हुए फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। तो कुछ प्रश्न आए थे, इसमें से एक था कि having grown in a Vaishnav family, our lives were always rooted in devotion through Thakurji Seva at home and yearly visits to Girirajji. Now that we are based in Johannesburg, how can we nurture the same spiritual connection and values in our son? So basically, whatever parents do, उनके बच्चे वो देखते हैं और देखते देखते उनमें वह गुण लक्षण आना स्वाभाविक बात होता है। आप लोग वैष्णव फैमिली में जन्मे हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गिरिराज जी भी जाते रहते हैं, तो अब बच्चे को भी लेकर के जाइए। रात में सोते समय उसको दुनिया भर की कहानियां ना सुना करके श्री गिरिराज जी की सुंदर कहानियां पहले माता जी पिताजी स्वयं सुने और फिर बच्चों को सुनावें। कि एक बार की बात थी, इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने ऐसे मेघमालाओं को आज्ञा की, तब छोटे से 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी की महिमा बताओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाओ। रात्रि में बच्चों को सुनाते समय ठाकुर जी की लीला ही सुनाइए और सुबह उठा करके बच्चों से माता पिता दादी दादा अपनी सेवा कराओ, ठाकुर जी की सेवा बाद में। मैं कई बार घरों में जाता हूं तो बच्चे को बुला करके सब लोग कहते हैं महाराज जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। नहीं, गायत्री मंत्र मत याद कराइए उसको। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा ये 12-13 साल के बाद आ जाएगी बच्चों को अपने आप। उससे पहले संस्कार दिलाने चाहिए, जिसमें संस्कार सबसे पहले आते हैं। दे शुड नो दैट हाउ टू टच द फीट्स ऑफ आवर एल्डर वंस, कैसे उनके पैर छूने हैं, कैसे उनको प्रणाम करना है, ये उनको आना चाहिए। कभी कभी बच्चों को बुलाए कि जो बोले इधर आओ, बोले क्या करे, बोले पैर दबाओ, चलो हमारे बैठो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ से, छोटे छोटे हाथ से ही पैर दबाओ।
अपनी सेवा सिखाओ। आज मैं सुबह के सत्र में यहाँ पीछे ही वृद्धाश्रम बना है, उसमें आया था और मेरा मन इतना ज्यादा व्याकुल हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा था मैं वहां देख करके। और जैसे हमारे वहां सब बताए जा रहे थे, कईयों के बच्चे आते नहीं हैं, कईयों के बच्चों को फोन किया जाता है कि आपके माता पिता मरणासन स्थिति में हैं, तो वो कहते हैं हम पर टाइम नहीं है, हम पैसे भिजवा देते हैं, आप उनका संस्कार कर दो। उन माता पिताओं को देख करके मन में भाव आ रहा था कि ये लोग क्या सोचते होंगे। हमने जन्म लिया, बड़े हुए, विवाह किया, पैसे कमाए, बच्चे पैदा हुए, उनकी परवरिश का पूरा ध्यान रखा, किस लिए? इसलिए कि एक दिन हमको छोड़ दें और हमारे मृत्यु काल में भी कह दें कि चलो पैसे भिजवा देते हैं, करवा देना आप। बहुत कष्टदायी था। मैं तो रुक ही नहीं पा रहा था ज्यादा देर। मैंने कहा मेरे को ले चलो बस, अब मैं ज्यादा देर कैसे रुकूं। उन माता पिताओं के चेहरे पर, अच्छा फैसिलिटीज कितनी भी दे दो, बच्चे नहीं है तो क्या है। कई वो भैया बता रहे थे, बैठे हैं, कि कई बार कईयों के बच्चे सालों साल से नहीं आए तो माता पिता हम उनकी याददाश्त ऐसी हो जाती है, वो हमको ही पुत्र मान करके प्यार करने लगते हैं, अपने बेटे के नाम से हमको बुलाने लगते हैं। इसी कारण से आज की डेट में सबसे ज्यादा पितृ दोष लगता है हम लोगों को। दैव दोष नहीं है, इष्ट दोष नहीं है, पितृ दोष है। जिनके माता पिता अपने पुत्र के, पुत्री के, परिवार के इन प्रकार के व्यवहार के कारण अपने अंतिम समय का दर्शन करते हैं और वो बालक उनका स्मरण तक नहीं करते, ऐसे माता पिता की मृत्यु ठाकुर जी तो उनको मुक्त ही करते हैं, उनका क्या दोष की संतान ऐसी है। पर उन बालकों को पितृदोष लगता है और पितृदोष बहुत खतरनाक होता है। कोई काम नहीं बन पाएंगे, आप पे धन बहुत होगा, आप पे गाड़ियां खूब खड़ी होंगी, बड़े बंगलों में रहते होंगे, लेकिन सबकी मति खराब हो जाएगी, सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि का विकास होना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके वही धन, वही गाड़ियां, वही बंगला सर्वनाश की ओर ले जाता है पितृदोष के कारण। इसीलिए फिर जीवन में बहुत सारी अड़चनें आने लगती हैं। तो हमारी बस यही प्रार्थना है, गिरिराज जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो आप हमारी कथा सुनवाओगे तो शायद हो सकता है उसको समझ में नहीं आवे, लेकिन हाँ भारत में तो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, पर यहाँ के बच्चों को हिंदी की दिक्कत है। तो आप हमारी कथा सुनो, लीलाएं सुन के इंग्लिश में बच्चों को सुनाओ और प्रयास तो करो कि उनको हिंदी सिखाई जाए, नहीं तो इंग्लिश में ही सुनाओ। और उनको सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने से अच्छा, लिटिल स्टार सुनाने से अच्छा, जॉनी जॉनी आदि सुनाने से अच्छा ठाकुर जी सुनाओ, ठाकुर जी के भाव सुनाओ। उसको इतना उत्सुक बना दो कि एक दिन वो खुद ही आपसे कहने लगे, आई वॉन्ट टू सी गिरिराज जी, आई वॉन्ट टू गो टू वृंदावन, आई वॉन्ट टू सी हाउ यमुना जी इज, आई वॉन्ट टू नो हु इज राधा रमन लाल, हु इज बांके बिहारी जी। वो खुद कहे तब लेके आओ। आप कहेंगे ऐसी कोई उदाहरण है? हाँ है। उड़ीसा में एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका नाम था कालबेग। क्या नाम था? कालबेग। उसने एक ब्राह्मणी कन्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके जबरन उसके साथ विवाह किया और उनके गर्भ में एक बालक आया। जब उस कन्या को पता चला कि मैं गर्भवती हूं, बहुत रोई। वो समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जब दौड़ी, तब उसके मन में अचानक से आवाज आई, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी क्या गलती है, इसको क्यों मारूं? तो उसने कहा, जो अपराध मेरे साथ हुआ वो इसके साथ नहीं होने दूंगी। तो उस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा सालबेग। क्या नाम रखा? सालबेग। अब वो मां बचपन से ही अपने पुत्र को बताती है, किन के बारे में? महाप्रभु जगन्नाथ। बेटा, हमारे गांव से इतनी कोस की दूरी पर एक मंदिर है, उसका नाम है श्री जगन्नाथपुरी, और वहां पर बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। बालक पूछता, मां
ये बलराम जी कौन है? बोले बलराम जी जगन्नाथ जी के भाई हैं, सुभद्रा जी उनकी बहन हैं। इंद्रद्युम्न राजा के तप के कारण ठाकुर जी कलिकाल में यहां दर्शन दे रहे हैं। और साल में एक बार उनकी भी माता जी हैं गुंडीचा, उनसे मिलने के लिए रथ में बैठ करके जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा ये दो राजा रानी थे। इन दोनों ने जगन्नाथ जी की खूब सेवा की। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। तो इनके कोई संतान नहीं थी, तो रानी ने कहा मनी मन कि मुझे पुत्र चाहिए। और राजा ने मनी मन क्या सोचा कि मेरे संतान ही ना हो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजा की परंपरा में जब सेवा आगे चलते 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 पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र पे आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं जाके वो सेवा रुक जाती है। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा वंश ये अपराध करे, इसलिए मेरा वंश बढ़े ही ना, यहीं रुक जाए, ऐसी कृपा करो। महाप्रभु जगन्नाथ हंसने लगे। तो दोनों ने पूछा आप हंस क्यों रहे हो? बोले तुम दोनों ने मन में अलग अलग बातें सोची। रानी तो कह रही है कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा कह रहा है मेरा वंश यहीं रुक जाए। रानी ने राजा को देखा, आपने ऐसा क्यों सोचा कि हमारा वंश रुक जाए? उन्होंने बात बताई। उन्होंने रानी से कहा, बोले तुमने पुत्र क्यों मांगा? जगन्नाथ सामने खड़े हैं, तुम पुत्र मांग रही हो? अरे जगन्नाथ मिल गए तो और क्या चाहिए हमको? ठाकुर जी बोले लड़ो लड़ो नहीं भैया, मैं तुम दोनों की बात का समाधान करता हूं। पत्नी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और पति कहता मुझे संतान नहीं चाहिए, अब कैसे पूरा हो? ये तो एक ही तरीका है। बोले क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। तो गुंडीचा मां बोलने आप तो भगवान हो, और भगवान तो मंदिर में रहेंगे, और मैं तो आपको पुत्रवत गोदी में खिलाना चाहती हूँ, आपको भोजन बना के खिलाऊं, अपना दूध पिलाऊं, साथ में आपके खेलूं, ऐसी लीला करना चाहती हूँ। तब जगन्नाथ जी बोले ठीक है माँ, साल भर मंदिर में रहूंगा, पर साल में एक बार रथ पर बैठ करके आपके पास आऊंगा, और गुंडीचा में आके आपके हाथ की बनी रोटी खाऊंगा, आप जैसे भात पवाओगी पाऊंगा, आप खेलोगी खेलूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो वो रिचुअल आज भी होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ में बैठ के बलभद्र सुभद्रा जी के साथ जहां जाते हैं, वो मैया का घर है, गुंडीचा महारानी का महल। वहां जाके ठाकुर जी गुंडीचा मैया के हाथ की रसोई और खेलते हैं, सब बालकों जैसी लीला वहां करते हैं। शास्त्रों में लिखा है जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब रथ यात्रा के बाद गुंडीचा जाते हैं, वहां जगन्नाथ जी का दर्शन करने का फल यह है कि पुनः कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। तो कालबेग के पुत्र सालबेग, जगन्नाथ जी की ऐसी ऐसी लीलाएं मां उसको सुनाती थी। एक दिन सालबेग के मन में आ गया, मां मुझे दर्शन करना है। तो बोली बेटा हम नहीं कर सकते, तुम्हारे पिता तुमको अनुमति नहीं देंगे जाने की। तभी क्या दिखता है, पूरे गांव के लोग बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं। उसने कहा मैं ये पूरा गांव कहां जा रहा है? बोले बेटा महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने रथ पे बैठ के जा रहे हैं, सब उनका दर्शन करने जा रहे हैं। वो तो रोने लगा, मुझे भी जाना है माँ, आपने बचपन से इतनी लीलाएं मुझे उनकी सुनाई है, मेरा मन हो रहा है मैं देखूं तो सही वो है कैसे। तब माँ ने कहा नहीं बेटा, अगर तू गया तो लौट के आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, तेरा पिता मुझे मार देगा। तब सालबेग छत पर खड़े हो जाते हैं। बोले मां जगन्नाथपुरी किस दिशा में है? बोले इस दिशा में। उस दिशा में खड़े होकर के सालबेग ने उड़िया भाषा में एक गीत गाया, अहे नीला शैणा प्रबड़ा मत्तावरण, प्रबड़ा मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, आहे नील शैन। कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, श्रीरंगा चरण तले
करुअछियापण अहे नील शैण। सालबेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत पर रहने वाले मतवाले हाथी जगन्नाथ, जब आप अपने मंदिर से निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गज, जैसे कोई हाथी मदमस्त होता हुआ नीचे जा रहा हो। कभी टीवी पर देखिएगा, जब जगन्नाथ जी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, कैसे जाते हैं? ऐसे झूमते हुए जाते हैं, कभी आगे गिरते हैं, कभी पीछे गिरते हैं। हजारों पुजारी उनको उठाते हैं, कई बार हजारों पुजारियों के ऊपर गिर जाते हैं, दबा देते, खेलते हैं उनके साथ में। कभी इधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं, चलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और ये प्रमाण है शास्त्र का कि महाप्रभु जगन्नाथ जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, सूर्य की किरण जैसे ही महाप्रभु जी के अंग पर पड़ती है, चाहे एक बूंद गिरे बारिश की, लेकिन गिरेगी। ये इस बात का प्रमाण है कि वो परब्रह्म है। सालबेग जब ये स्तुति गा रहा था, वहां पर लाखों लोग जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे थे और चलते चलते अपने आप रथ रुक गया। खींच खींच के हैरान हो गए, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। आज भी वहां के जो गजपति महाराज हैं, मतलब जो वहां के राजा हैं जगन्नाथपुरी के, आज भी जगन्नाथ जी स्वप्न दर्शन देते हैं। गजपति महाराज ने जाकर कहा, महाप्रभु जगन्नाथ, ये रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई अपराध हो गया, कोई भूल हुई, आपको भूख लगी, क्या बात है? तब जगन्नाथ जी ने मन में आकर के आज्ञा की, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उसको बुलवाओ। बोले कौन है? उस दिशा में कालबेग का पुत्र सालबेग। यहां से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है जगन्नाथपुरी से। सेना भेजो, सालबेग को बुलवाओ, वो जब तक नहीं आएगा मैं रथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। राजा ने तुरंत सेना तैयार करके सालबेग के पास भेजी। सालबेग के यहाँ सेना पहुंच गई। मां बोली, अगर तुम इसको ले गए तो पिता मेरा बोले आप भी चलो मैया, और बोले इसके पिता को हम देख लेंगे, वो कुछ नहीं कहेगा, आप तो चलो। 2 पालकियों में पिता पुत्र, 2 पालकियों में माता और पुत्र दोनों को पूरी सेना लेकर के आई। पूरी रथ यात्रा स्तब्ध थी, लाखों लोग ठाड़े इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ने रथ रोक दिया। और जैसे ही सालबेग पहुंचे उस सभा में, उस रथ यात्रा के समूह में जैसे ही सालबेग पहुंचे, सालबेग के आते ही बिना खींचे महाप्रभु जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ने लगा। और रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ धीमे धीमे झूमने लगे, मेरा भक्त सालबेग आ गया। और आज लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था में पहली बार सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ को देखा। नेत्रों में आंसू भर गए। अपनी मां को जाकर के प्रणाम किया, बोले मां यही है जगन्नाथ जिनकी कथा आप मुझे सुनाती? बोले हाँ बेटा यही है। पुजारियों ने कहा, सालबेग ऊपर चलो, रथ पर चल करके तुम प्रणाम करो। अरे महाप्रभु जगन्नाथ ने तो गजपति राजा को आज्ञा कर दी, बोले प्रणाम नहीं, इसको बोलो आके मेरा आलिंगन करे। और सालबेग ने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ को अपने अंक में भर लिया। भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं और सबको दर्शन हो रहा है। सालबेग को अपने हृदय से लगा रहे हैं। तभी नीचे से मां ने कहा, बेटा तूने अभी तक जगन्नाथ जी को प्रणाम नहीं किया, जल्दी सामने लेट करके प्रणाम कर। सालबेग ठाकुर जी का रूप देख रहा है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, 10-15 मिनट हो गए, सालबेग नहीं उठे। पुजारियों ने जाकर के जब सालबेग को उठाया तो क्या पाया? केवल देह बचा है, सालबेग के प्राण निकल गए ठाकुर जी के चरणों में। आज भी सालबेग जी की समाधि है रथ यात्रा के मार्ग में, और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ अपने आप सालबेग जी की समाधि पर अपने आप रुक जाता है, और वहां फिर पूरा जगन्नाथपुरी और उड़ीसा के सब भक्त एकजुट होकर के ये स्तुति गाते हैं। अहे नील शैण प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मोह
कुकर दलन आहे नील शैण गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधरील आपण अहे नील शैण। ऐसे ही जिनका ये प्रश्न है, अपने बच्चे को आप कोई भी लीला कथा सुनाते रहिए। और जैसे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, ऐसे ही होमवर्क दो। रात में जो कथा सुनाई बच्चे से बोलना, कल जब स्कूल से आओगे तो मैं पूछूंगी ठाकुर जी के भैया कौन है, ठाकुर जी के माता जी कौन है, या जो भी लीला सुनाओ उसके होमवर्क बच्चे को देना शुरू करो। ऐसे बच्चे के साथ में लीलाओं के साथ में खेलो और अपने चरण सेवा कराओ। माता पिता दादी दादा नानी नाना की सेवा कराओ, बच्चों में अपने आप संस्कार आने लगेंगे। यही एक तरीका है संस्कारों का। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण हुआ है, सब लोग गाओ। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अच्छा, आप में से जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं? हाथ ऊपर करो ना। ये तो भैया डरबन वालों का क्या होगा। ये देखो जगन्नाथ जी आए भी हैं आज कथा। एक बहन बना के लाई है जगन्नाथ जी को, भिजवा दो मंच पे। हाँ, ऊपर भिजवा दीजिए। सब लोग गाओ मेरे साथ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे कि यदि कथा के बीच में अपने आप किसी की याद आ जाए तो समझो वो कथा में आए हैं। अब ये प्रश्न किया किसी बहन ने अपने बच्चे के लिए और जगन्नाथ जी की याद आ गई। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी वहां बैठे थे। बोले मैं आया हूं, मेरी याद करो, मेरे बारे में गाओ। सब लोग गाओ, मेरे पीछे गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ। जगन्नाथ। जो मंदिर में उस दिन हम आए थे तो आप लोग सब कीर्तन कर रहे थे, ये वाला कीर्तन भी गाया कीजिए, जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे।
और मुद्रा बना के गाओ। जगन्नाथ जी कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हो जाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्कानैन, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्कानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्कानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। मेरे बिगड़े काज प्रभु आप संभाले। मेरे बिगड़े काज प्रभु आप संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्कानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। एक बंधु महंती नाम के भक्त थे। ठाकुर जी के कीर्तन में उनकी इतनी रुचि थी, इतना मन लगता था उनका कि उसके अलावा और कुछ उनको करना भाता नहीं था। लेकिन अकिंचन परिवार, ज्यादा कमाई का कोई जरिया नहीं था, घर की हालत बड़ी बुरी होती जा रही थी।
स्थिति ये हुई कि घर बार बेच करके अब झोंपड़ी में रहने लगे, झोंपड़ी में निवास करने लगे। बच्चे थे, पत्नी थी। बच्चे पत्नियों से कहते थे कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन। बच्चे पत्नी कहते कब तक करें, पेट में कुछ है नहीं, हमारे पिताजी कोई व्यवस्था करो भोजन की। एक दिन बंधु महंती के मन में आया अब तो कहीं से भी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है भोजन की। पत्नी से अगर कहूंगा कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने चलो तो और चिल्लाएगी, भूखे पेट कहां लेके जाओगे हमको। तब बंधु महंती जी ने क्या कहा, अरे देवी क्या हुआ, आज मुझे मेरे एक मित्र की याद आई। बोले कौन से मित्र हैं? बोले मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम जगदीश है। जगदीश। बोले अच्छा, कहां रहते हैं ये? बोले नीलाचल धाम में रहते हैं। वो बड़े धनवान हैं और मेरे बचपन का उन पर बड़ा ऋण है मेरा। मैंने बचपन में बहुत उनकी हेल्प की थी, तो अब मैं उनसे अन्न मांग सकता हूं, धन मांग सकता हूं। तो देवी तुम एक काम करो, तुम और बच्चे सब सामान सब लगाओ और हम उनके पास चलते हैं। 6 दिन लगेंगे पहुंचने में, और रास्ते में कुछ फल वगैरह मिल गए तो खा लेंगे। वहां पहुंच करके तो वो मित्र इतना खिलाएगा कि तुम्हारे पेट में जगह नहीं बचेगी, नर भर जाएगा, तुमको भागना पड़ेगा, वो पीछे थाली लेके भागेगा, खाना तो पड़ेगा। कह तो दिया बंधु महंती ने, लेकिन ना तो कोई मित्र है ना कोई जगदीश है। अच्छा, जगन्नाथ ही जगदीश है। जगदीश का मतलब क्या है? जगत के ईश, ईश यानी कि स्वामी, और जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, नाथ माने स्वामी। बंधु महंती पत्नी बच्चों को लेकर के चल दिए। थोड़ी दूर चल करके पत्नी बोली मुझे तो चक्कर आ रहे हैं भूख के मारे, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बस 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 पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर बैठ के कीर्तन करो। करताल बजा के कीर्तन कराते बच्चों से, कीर्तन करते करते बच्चे पत्नी सो जाते। पानी पी पी करके चलते रहे। 6 दिन हो गए। अब तो बच्चे पत्नी बोले पिताजी हमारे प्राण चले जाएंगे, कब पहुंचेंगे हम। तभी नील चक्र दिखाई दिया। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नील चक्र है। कहते हैं उस नील चक्र का कोई मूल्य नहीं है, वो किस धातु का ये कोई जानता नहीं है। उसका विक्रय उसको कोई बेच नहीं सकता और कोई विचार नहीं, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। इतना धनवान, इतना मूल्यवान है वो नील चक्र जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर विराजमान। नील चक्र जैसे ही दिखाई दिया, अपनी पत्नी बोले देखो 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 वो दिखाई दे रहा है। बोले हाँ ये तो कोई मंदिर का शिखर। बोले नहीं नहीं, ये मेरे मित्र जगदीश इसके अंदर ही रहते हैं, चलो। पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई, मंदिर बंद हो गया। बंधु महंती पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। पत्नी बोली कहाँ है आपके मित्र? बोले अब तो देवी रात हो गई, रात हो गई, अब सुबह ही तो मिलेंगे वो, चलो यहीं कहीं अपना बिछा दो गलीचा, सो जाते हैं। पत्नी बच्चे बोले आज भी भूखा सोना पड़ेगा। बोले कि बेटा कल सुबह होते ही 56 भोग मिलेंगे, तो बस आज और सो जा। पत्नी बच्चे सब सो गए। बंधु महंती मंदिर की ओर देख रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ से कह रहे हैं, बोले नाथ मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, लेकिन मैं गृहस्थी हूं, पत्नी बच्चे मेरे साथ रहते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए, सब मंगल में हो जाए, देख लीजिए ना। मुझे तो केवल आपका भजन करना है, लेकिन इनके रोने से मेरा भजन छूट जाता है, कोई व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा कहते कहते बंधु महंती भी रोते रोते सो गए। कथा तो बहुत बड़ी है, मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। इतने में ही महाप्रभु जगन्नाथ एक बढ़िया से एक व्यक्ति का रूप धारण किया, सिर पर कपड़ा बांधा, कमर में कपड़ा कसा, और रात्रि में मंदिर से बाहर निकल करके अपने रसोई घर में गए। और रसोई घर में जाकर के सोने की थाल में खूब सारे भात, दालमा और जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है, खाजा भोग आदि, सब उस थाल में धर करके लेके और कंधे पर धर के उसको ढक करके, बड़ा थाल, इतना बड़ा थाल है, उसको लेकर के चल दिए और चिल्लाते हुए जा रहे हैं, अरे कोई बंधु महंती आया है क्या?
कोई बंधु मेहनती आया है क्या? जैसे चिल्लाते हुए पहुंचे तो आंख खुली, बोले हाँ हाँ मैं हूं। अरे भैया तुम बंधु मेहनती हो? बोले हाँ, हमको जगदीश ने भेजा है, तुम उनके मित्र हो? बंधु मेहनती बोले मित्र तो नहीं हूं, पर बोला मैंने पत्नी को ऐसा ही था। बोले हमको जगदीश ने भेजा है। बोले सुनिए, एक काम कीजिए, मैं पत्नी को उठा दूं, इसके आगे बोल दीजिए एक बार। पत्नी को उठा, देख उठ, देख क्या हो रहा है। उसने कहा, बोले ये जगदीश ने तुम्हारे लिए भोजन प्रसाद का थाल भेजा है, वो तो विश्राम में चले गए हैं, और बढ़िया तुम लोग प्रेम से प्रसाद पाओ। और सुनो, स्वर्ण का थाल है, सुबह मांझ मूझ करके अंदर दे जाना। हाँ ठीक है। इतना सारा प्रसाद महीनों बाद देखा था बच्चों ने, पत्नी ने, उसने। पत्नी बच्चे तो खाने में व्यस्त, बंधु मेहनती रोने लगे। बोले ये सब कैसी लीला है? हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा। हे श्याम तेरी अपार माया। ठाकुर जी की माया अद्भुत है। तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया। बंधु मेहनती तो रात भर रोते रहे। पत्नी ने कहा भोजन कर लीजिए। बोले देवी तुम ही खाओ, मेरा पेट तो उस व्यक्ति को देख के भर गया। एक बात निश्चित है बंधुओं, भूख, प्यास, निद्रा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको हर दिन चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है ना, तो ये तीनों ही घटने लगते हैं। किसी को प्रेम हो जाए तो सबसे पहले उसकी भूख मर जाती है, फिर उसकी प्यास मर जाती है, तीसरा उसकी नींद उड़ जाती है। आप लोग संसार के लड़का लड़की वाले प्रेम में मत ले जाना इसको। होता तो वहां भी ऐसा ही है, पर कुछ दिनों के लिए होता है। पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो कुछ दिनों का नहीं होता, वो अखंड हो जाता है। नींद नहीं आती, फिर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं। आज भी ऐसे ऐसे संतों के हम दर्शन किए हैं ब्रज वृंदावन में, 56 भोग अपने हाथों से बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, खुद नहीं पाते, भूख ही नहीं लगती, और ठाकुर जी के लिए एक से एक बनाते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ठाकुर जी का 56 भोग लगाते हैं, पर स्वयं नहीं पाते। स्वयं को पाने की बारी आती तो सीख लेकर के खीर में डुबोते, जितनी सीख में आती उतना पाते। बंधु मेहनती तो सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्नी बच्चे खा के आज आनंद से सोए। सुबह उठ करके जो कण बचे उनको पाया, बर्तन धो करके। बंधु मेहनती बोले अब मैं मंदिर में अंदर दे आऊं। यहां मंदिर में अंदर ताला खुला तो रसोई में सब बिखरा हुआ दिखा, और मंदिर के अंदर देखा तो ठाकुर जी का थाल गायब था। हल्ला मच गया, कोई चोर आया है, कोई चोर आया है, उसने सब चोरी करी है। इसी बीच में बंधु मेहनती सोने का थाल लेकर के वहां पहुंच गए। लोगों ने जैसे ही इनको देखा, पकड़ करके बिना पूछे मारना, पीटना और दुत्कारना शुरू किया। कैसे आया तेरे पास? तू कैसे भीतर लेकर के आया? ये कैसे चोरी करके गया? अरे चोरी करके गया जरूर, ठाकुर जी ने तुझे अपना नृसिंह रूप दिखाया होगा, तभी लौटाने वापस आ गया है यहाँ पर। बंधु मेहनती रो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी सुन तो लीजिए, जगदीश आए थे रात में। हाँ तेरे पास आएगा जगदीश, तू बहुत पवित्र है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश। अरे हम लोग 3-3 बार स्नान करते हैं, दिन रात ठाकुर जी का स्तवन करते हैं, हमारे से तो मिलने नहीं आते, तुझ में से दुर्गंध आ रही है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश। बंधु मेहनती रो रहे हैं, जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। बोले आप मार लीजिए, पीट लीजिए, बस मेरे पत्नी बच्चे आवे तब मत मारिएगा, अभी मार लीजिए। और जगन्नाथ जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी पत्नी को जैसे तैसे विश्वास हुआ है कि आप मेरे मित्र जगदीश हो,
कहीं ऐसे मारपीट करते हुए देखा तो उसका विश्वास टूट जाएगा नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी से सहा नहीं गया, तुरंत गजपति राजा को स्वप्न दे दिया। बोले इसी वक्त मंदिर जाओ, पुजारियों को रोको, वो जिसे मार रहे हैं वो मेरा मित्र बंधु मेहनती है, उसको नहीं मारना। वो थाल लेकर के नहीं गया। अरे बुद्धिहीनों, इतना विचार तो करो, मंदिर का ताला लगा हुआ है, टूटा नहीं है, रसोई घर का ताला लगा है, टूटा नहीं है, तो कोई कैसे अंदर प्रवेश कर जाएगा? लेकिन उसके बाद भी अंदर की सामग्री बाहर गई है, तो इसका मतलब ये भी तो सोच सकते हो कि मैं बाहर गया हूंगा। ये बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं आती कि मैं बाहर जा सकता हूं? यही क्यों सोचते हो कि कोई अंदर आया होगा? इसी अविश्वास के कारण मैं तुमको दिखाई नहीं देता हूं। राजा दौड़ करके गए, जा करके कहा मत मारो इन्हें, ये ठाकुर जी के सखा बंधु मेहनती हैं, उन्होंने मुझे स्वप्न दिया है। और जैसे ही कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा है मेरे सखा हैं बंधु मेहनती, तो रोने लगे। बोले सच में ठाकुर जी ने कहा कि मैं उनका सखा हूं? बोले हाँ, ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि तुम उनके सखा हो। एक बार मेरी पत्नी के आगे बोल दीजिए ना ये बात। पत्नी बच्चों के सामने जब बोल दिया, पत्नी बच्चे भी ठाकुर जी के सेवक, बस बंधु मेहनती नाचने लगा। बोले मैं तो आपका हूं नाथ, पर मेरे जो हैं वो भी आपके हो गए, इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, आज से जगन्नाथ मंदिर का जो धन आदि जितना भी चढ़ावा आता है उसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी बंधु मेहनती की, और इसके वंश में जो होंगे वही सब ये करेंगे। आज भी बंधु मेहनती जी का ही परिवार है जो ठाकुर श्री जगन्नाथ जी का सब गुल्लक आदि दक्षिणा जो भी वहां आती है उसका पूरा कारभार वही लोग देखते हैं महाप्रभु जी की आज्ञा से। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु, ऐसे ठाकुर जी। तो प्रश्न तो आपका था कि अपने बच्चे के अंदर भक्ति कैसे लाएं, हमने बहुत लंबा प्रवचन कर दिया उस पे। फिर किन्हीं का प्रश्न आया कि My name is Shraddha and I am homeopathic doctor here, and I have noticed, especially with my Indian female patients, a great deal of suppression in emotion and misunderstanding scripture. For example, we are asked to follow the Ramji footstep, and like Maharaj ji said, we can follow his action. But what Ramji did naturally, people are trying to imitate. They become sacrificing, tolerant, and lost their self-esteem and self-worth. They don't fight for what is right. If they would go because their parents says you must be obedient and listen because Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava. But I find more mothers and like Putna and brothers like Kans. And when you are taught for little about these stories of scriptures, people just try to do the right things but get thyroid issues and cancers from not voicing their true self. Sorry for the long message, it's so hard to explain. I fully understand that forgiveness is greatest punishment, but how do you do that sincerely? और बहुत सारी चीजें इन्होंने कही हैं। सीधी बात इनका ये कहना है कि आप कहते हैं कि राम जी का पथ फॉलो करो, पर आज की तारीख में जब व्यक्ति राम जी का पथ फॉलो करता है तो राम जी कैसे हैं? पिता ने कह दिया कि वन में चले जाओ, तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि मेरी गलती क्या है, और वन को चले जाते हैं। सी देयर इज वन थिंग कि आज के लोग अगर किसी चीज को सह रहे हैं बिना बोले तो उसमें वो अपना और अपनों का विचार कर रहे हैं। राम जी यदि अपना और अयोध्या वासियों का विचार करते तो कभी वन में नहीं जाते। राम जी किसके लिए सोच रहे हैं कि मेरी बाट वहां सबरी निहार रही है, मुझे उसके लिए जाना है, मुझे हनुमान जी से मिलना है, मुझे जटायु का उद्धार करना है, वन में जाकर के दंडकारण्य वन के कई संतों को दर्शन देना है। राम जी का पर्पस वॉज क्लियर, उनका पर्पस क्लियर था कि मैं बाहर निकलूंगा
तो ही मैं उद्धार कर पाऊंगा जगत का, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आपके राम जी के पथ फॉलो करने के पीछे उनके उद्देश्य समझने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। अब आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है घर में और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे शांति रहना है क्योंकि ऐसा राम जी ने भी किया था। नहीं, गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, गलत हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ गलत हो रहा है जिसके कारण से आपको थोड़ा अलग किया जा रहा है, पर आप ये भी समझ रहे हैं आपको अलग करने से, आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करने से आप दूसरे रूप में लोगों का कल्याण कर सकते हो या कुछ अच्छा कर पाओगे, तो आपको शांत रहना है। आपको सारी बातें अकॉर्डिंगली समझनी पड़ेंगी कि वो कैसे हैं। राम जी यदि वन नहीं गए होते तो आज भारत को कुछ नहीं मिलता। उनके वन जाने से ही बहुत कुछ प्राप्त हुआ हम आप सब लोगों को। वे अयोध्या में ही रहते तो ये सब प्राप्त नहीं हो पाता। यह प्रेम का प्रभाव, एक पति का स्वरूप, एक बड़े भाई का स्वरूप, एक पुत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये राम जी से सीखा हमने। पर आजकल लोग उस बात को अगर दूसरे वे में रह करके और केवल सेल्फलेस हो करके और बस सहने की भावना से अगर कर रहे हैं तो वो गलत है। राम जी ने सहा क्योंकि उस सहने के पीछे उद्धार था कईयों का, इसलिए सह करके चले गए। तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर आपने कहा हाउ डू वी लाइक फॉरगिवनेस इज ग्रेटेस्ट पनिशमेंट, बट हाउ डू यू डू दैट सिंसियरली। होती नहीं है फॉरगिवनेस। किसी ने कुछ गलत किया और आपने उसको क्षमा कर दिया। अब दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है गलती करना, एक होता है अपराध करना। कोई गलती कर रहा है तो क्षमा करो, अपराध करे तो क्षमा नहीं करना है। अपराध करने पर तो दंड देना ही देना है। लेकिन कई गलतियां ऐसी हैं जिससे केवल आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आपका मान का हनन हुआ, वहां आप उसको क्षमा कर सकते हो। लेकिन किसी ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आपके पूरे जीवन के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया, तो क्षमा नहीं करना है, तो फिर दंड देना है। क्षमा भी छोटी छोटी चीजों पर करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं कथा कर रहा हूं, कथा करके नीचे उतरा तो कोई व्यक्ति आया, आकर के मुझे सुनाने लगा, बोले ऊपर बैठ करके बस बातें करते हो बड़ी बड़ी और ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तुमको तो ये नहीं आता, तुमको तो वो नहीं आता, दक्षिणा लेने के लिए आ जाते हो, चले आते हो, आदि आदि जो भी कुछ बोल जाए। अब वो अपमान कर रहा है, लेकिन उसके अपमान से कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा है मेरे जीवन पर। हाँ, उस समय मुझे बुरा लग रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करूं? क्षमा करो, क्षमा कर दो। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जहां पर अपमान के रूप में, आपके आपके ईगो को हर्ट करने के रूप में, या फिर किसी भी प्रकार में अगर कोई थोड़ी बहुत गलती कर रहा है तो आप क्षमा कर सकते हो। पर कोई अपराध करे, स्त्री के बारे में गलत बोले, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, या फिर पूरे परिवार के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठावे, तो आपका अधिकार है। आप भले ही प्रकट होकर के मत बोलो, पर अंदर ही अंदर उसके पूरी योजना बना करके उसको दंड देने का प्रयास करो। तो इस प्रकार से आपको वो सब भाव रखने हैं। फिर आगे किन्हीं का भाव आया था कि महाराज जी हो सके तो प्रहलाद चरित्र नवदा भक्ति पर थोड़ा विचार कीजिएगा। अब नवदा भक्ति और प्रहलाद चरित्र अगली बार सुनाएंगे, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्रहलाद चरित्र भी सुनाएंगे, नवदा भक्ति भी सुनाएंगे, और 3 से 1 दिन ज्यादा तो देंगे ही देंगे। चाहे 7 दिन ना दे पाए तो 4 दिन देंगे, लेकिन देंगे। आज यहाँ कथा का विश्राम हमें करना है, और आज कथा में व्रज की होली का भाव है। व्रज की होली हमें करनी है। होली का मतलब क्या होता है? टिल नाउ वॉट एवर आई हैव डन, सबको मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके अंत करता हूं। अब से मैं बिल्कुल नया हो जाऊंगा। अब से जैसा ठाकुर जी चाहेंगे वैसा मैं रहूंगा, जैसा एक ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए मैं वैसा रहूंगा।
अब तक जो होना था सब हो लिया, दैट्स कॉल्ड होली। तो टिल नाउ आप जितने भी पाप कर पाए हैं या जो भी कुछ आपसे गलतियां हो गई, अपराध हो गई, सब गिरधर लाल जी ने आज समाप्त कर दिए। अब जैसे ही पुष्प आपके ऊपर गिरेंगे आप सब अब नए हो जाओगे। अब नहीं करना है, आगे से ध्यान रखिएगा, तभी वो होली मन पाएगी। तो होली का उत्सव मनाएंगे हम आप सब लोग, बड़े प्रेम और भाव से गाएंगे। यहाँ पर कुछ पुष्प भी फैले हुए हैं, वो अभी सब उड़ाए जाएंगे। लेकिन जो नहीं गाएगा और जो नहीं ताली बजाएगा और सामर्थ होते हुए भी नहीं नाचेगा, उसको अपने बगल वाले की कसम है। आप साउथ अफ्रीका के लोग बहुत अच्छे हैं पर आलसी हो गए, बैठने में ज्यादा आपकी रुचि रहती है। पर हमारे ठाकुर जी के उत्सव में तो नृत्य होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, खूब उत्साह होना चाहिए। होली आई रे, हाँ होली आई रे, हो होली आई रे, शाम मेरी सुधली जो होरी आई रे, होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो। अनुज पंडित जी थोड़े से पुष्प पहले लाल जी के ऊपर डालो और फिर हमारे प्रेम जी का परिवार, आप लोग थोड़े थोड़े पुष्प लेकर के सबके ऊपर थोड़ा उछालो। और अगर हमको लगा कि नीचे का माहौल थोड़ा सा बढ़िया वाला है तो हम भी नीचे आ जाएंगे थोड़ी देर में। ए होली आई रे, हाँ होली आई रे, ओ होली आई रे, शाम मेरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो होरी आई रे। अरे होली आई रे, अम्बे होली आई रे, अरे होली आई रे, अम्बे होली आई रे, शाम मेरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे, शाम मेरी सुधली जो होली आई रे। होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो होरी आई Okay, रे। तो देयर इज अ स्टाइल टू सिंग दिस होली भजन्स हमारी ब्रज भाषा में। जैसे मैं कहूंगा हाँ रे होली आई रे, तो आपको कहना है हम बे होली आई रे, हाँ रे होली आई रे, अम्बे होली आई रे, हाँ रे होली आई रे, अम्बे होली आई रे, हाँ रे होली आई रे, अम्बे होली आई रे, शाम मेरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे, शाम मेरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो होरी बलहोरी के रसिया की सास ननद के बस में, मैं हूँ सास ननद के बस में, अरे मैं हूँ सास ननद के बस में, मैं हूँ सास ननद के बस में। अरे हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया,
अंगना में फेरा दे दीजो मेरे अंगना में फेरा दे दीजो मेरे अंगना में फेरा दे दीजो मेरे अंगना में फेरा दे दीजो ए होली आई रे होली आई रे होली आई रे होली आई रे शाम मेरी सुदली जो होली आई रे होली आई रे श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे अरे हाँ रे होली आई रे अम्बे होली आई रे अरे हाँ रे होली आई रे अम्बे होली आई रे हाँ होली आई रे अम्बे होली आई रे हाँ रे होली आई रे अम्बे होली आई रे शाम मेरी सुदली जो होली आई रे होली आई रे शाम मेरी सुदली जो होली आई रे होली आई रे श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे अरे हाँ वारे रसिया ओ मारे रसिया हाँ वारे रसिया ओ मारे रसिया अरे होली के रसिया ओ मारे रसिया अरे होली के रसिया आ प्यारे रसिया होली आए रे होली आए रे होली आए रे शाम मेरी सुदली जो होली आए होली आई रे श्याम मेरी सुधली जो होली आई आज बिरज में होली रे रसिया आज मेरे होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होली रे बरी जोरी रे रसिया होली रे बर जोरी रे रसिया होली रे बरी जोरी रे रसिया होली रे बर जोरी रे रसिया हम नीचे आमे ऐसे नहीं आमेंगे दोनों भुजा उठाओ उठाओ श्री अगर आप लोग जीत गए तो मैं नीचे आ जाऊंगा हैं? अच्छा चलो आप श्री बोलो हम राधे बोलेंगे ठीक है 1 2 3 हो गया खत्म 7 सेकंड्स ओनली अब हमारी सुनो राधे भाई हम ही जीते अब कैसे नीचे आऊं आपको जीतना पड़ेगा तब हम आएंगे नीचे हैं? हैं? चलो ठीक है भाई साउथ अफ्रीका वालों को हम जीत देते हैं होली आई रे शाम मेरी सुदली जो होली आई रे होली आई रे श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे अरे होली आई रे अम्बे 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 होली आई रे शाम मेरी सुदली
कर गोरी होरी में लाज ना कर गोरी होरी हारे होरी में अम्बे होरी में हारे होरी में अम्बे होरी में ओ लाज ना कर गोरी होरी में लाज ना कर गोरी होरी में लाज ना कर गोरी होरी हम ब्रज के रसिया तुम गोरी हम ब्रज के रसिया तुम गोरी हम ब्रज के रसिया तुम गोरी हम ब्रज के रसिया तुम अरे अरे हमारे रसिया हो मारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया हम ब्रज के रसिया तुम गोरी हम ब्रज के रसिया अरे भली बनी यह जोरी रे लाला भली बनी अरे भली बनी यह जोड़ी रे भली बनी यह जोड़ी होरी आई रे होरी में लाज न कर गोरी होरी में लाज न कर गोरी होरी में हो होरी है हो होरी है हे नंदगांव के छोरा है और बरसाने की छोरी है हो होरी है होरी में लाज न कर गोरी होरी में लाज न कर गोरी होरी के रसिया की होरी नहीं खेलो जो हम सोरी 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 नहीं खेलो जो हम से होरी नहीं खेलो अरे आज करेंगी बरजोरी लाला आज करेंगी बरजोरी होरी में लाज न कर गोरी होरी में लाज न कर गोरी होरी अरे लाला होरी में अम्बे लाला होरी अरे लाला होरी में अम्बे लाला होरी में ओ लाज न कर गोरी होरी में लाज न कर गोरी होरी में लाज न कर जय हो खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी ओ होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी
कलश मंगाओ केसर घोरो रे, कोरे कोरे कलश मंगा दो केसर घोरो रे। हरे रंग बेरंगो करो आज कारे ते गोरो रे, रंग बेरंगो करो आज कारे ते गोरो रे। ओ होरी ओ होरी ओ होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरो रे, होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरो रे। बोलो होरी के रसिया की, प्यारे गिरधर लाल की। पार परोसन बोल आए आंगन में घेरो रे, पार परोसन बोलाए आए आंगन में घेरो रे। हर पीतांबर लो छीन, पीतांबर लो छीन पहराओ आए चोली री, पीतांबर लो छीन आए पहरावो चोली री। ओ होरी ओ होरी ओ होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरो रे, होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरो री, आज आए रंग में बोरो री, रंग में बोरो री आज आए रंग में बोरो री। ओ होरी ओ होरी ओ होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरो री, होरी खेलन आयो आज आए रंग में बोरो रे। हरे बांसुकी बांसुरी आए आए तोर मरोरो री, हरे बांसुकी बांसुरी आए आए तोर मरोरो रे। तारी दे दे आए नचावो, तारी दे दे आए नचावो अपनी ओढ़ी री, तारी दे दे आए नचावो अपनी ओढ़ी री। ओ होरी ओ होरी ओ होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरो रे, होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरो री, आज आए रंग में बोरो री, रंग में बोरो री आज आए रंग में बोरो री। ओ होरी ओ होरी ओ होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरो री, होरी खेलन आयो। चंद्र सखी की ये बेनती करने हो रो। So we all had flowers holy, chocolate toffees holy. Now just wait 2 minutes, colors are coming. नहीं नहीं, कलर्स की होली तो नहीं करेंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर
रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आज कथा में हमारे भारत के राजदूत जी भी पधारे हैं, जो साउथ अफ्रीका में कॉन्सुलेट जनरल हैं यहाँ पर कल हम आपके यहाँ पर सुबह बाल भोग करने के लिए गए थे। एक प्रकार से कहा जाए तो साउथ अफ्रीका में भारत, जो इंडियन हाउस है यहाँ डरबन में, वहाँ आप विराजते हैं। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो साउथ अफ्रीका में प्रथम नागरिक भारतीय कौन है तो वो यही माने जाएंगे। और कल आपसे मिल कर के, आपके यहाँ आकर के, और इतने डाउन टू अर्थ और इतने पोलाइट और इतना अच्छा आपका व्यवहार है, ठाकुर जी ऐसा व्यवहार सबको प्रदान करे। और आप अभी साउथ अफ्रीका में पोस्टेड हैं और ये आप सब भारतीयों का सौभाग्य है कि अगले 3 वर्ष तक आप यहाँ सेवा में रहने वाले हैं। और निश्चित ही यहाँ भारतीयों के लिए, कल्चर के लिए, और हम जो भारत से आते हैं उन लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति परदेश में होना, ये आप सबके लिए सौभाग्य और हमारे लिए भी सौभाग्य। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आप सब भी जरूर इनसे मिलिएगा एंड जस्ट थिंक अबाउट द हाउ पोलाइट पर्सन कैन बी। कितना पोलाइट व्यक्ति हो सकता है एक इतने ऊंचे स्तर पर होने के बाद भी। बहुत अच्छा लगा था कल आपसे मिलके, आज आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे गिरधर लाल जी आज कथा में पधारे हैं, उनको एक बार धन्यवाद कह दो, फिर हम कथा को आज यहाँ विश्राम करेंगे। एंड आज हमारे नीतीश जी के जो गुरु स्थान है, यहाँ वैसे तो भारत में फरीदाबाद में गुरु स्थान है, परंतु यहाँ पर भी गुरु स्थान है जहाँ आज मैं सुबह गया था। वहाँ के जो इस वक्त उनके गुरुदेव के प्रमुख संचालक श्री गोविंद जी भी आज पधारे हैं, वहाँ पीछे विराज रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप भारत में ही निवास कर रहे हैं, कुछ समय पहले यहाँ थे, आज आप भी आए, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई सब वैष्णवों की ओर से, क्योंकि इनकी आज्ञा से ही ये कथा हो पाई है। अगली साल की कथा चाहिए तो उनको पकड़ लीजिएगा आप और कहिए कि नीतीश जी को फिर से आज्ञा कर दो। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से है रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, दरबन में बुलावे वारो, दरबन में बुलावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन,
अब कथा विश्राम हो रही है, आप सब लोग भी आगे आ जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। और ये टॉफी के प्रसाद ही हैं, लूटिए इनको प्रेम से। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गिरिराज धरण की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जय, आज के आनंद की, भारत माता की, गंगा यमुना मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, जय, अपने अपने माता पिता की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। विल होपफुली मीट यू नेक्स्ट ईयर। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत प्रणाम। ठाकुर जी की कृपा रही तो अगले साल जरूर आएंगे। आप सब लोग अपना खूब ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंद में रहिए और बस राधे कृष्ण जपते रहिए, खूब आनंद कीजिए। अभी ठाकुर जी की आरती होगी, आरती के बाद सब लोग प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री